चलिए देखते हैं कर्मनाशा नदी के बारे में कि ये कर्मनाशा नदी जो है कहाँ बहती है। तो ये कर्मनाशा नदी जो है बिहार और यूपी का सीमा बनाते हुए बहती है। ठीक है, इसका खासियत ये है कर्मनाशा, कर्मनाशा का नाम ही पड़ा है कर्म का नाश करने वाली नदी, क्योंकि हिंदू यानी धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो ये नदी निकलती है कर्मनाशा नदी, ये निकलती है एक त्रिशंभु नामक राक्षस के मुंह से निकलती है। यही कारण है कि इसको जो है धार्मिक रूप से इस नदी को अपवित्र नदी मानते हैं। ठीक है, और इसका नाम क्या है, कर्मनाशा, यानी कर्म का नाश करने वाला नदी है। इसका जो उद्गम स्थल है विंध्य पहाड़ी का जो है कैमूर श्रेणी है। ओके, ये विंध्य पहाड़ी का कैमूर श्रेणी यानी ये बिहार का कौन है, तो दक्षिण पश्चिम वाला जो है जिला है। दक्षिण पश्चिमी जिला जो है सबसे अंतिम में है ना, यानी यूपी के बॉर्डर पे है। तो ये वहीं से यानी विंध्य पहाड़ी से नहीं, विंध्य पहाड़ी के कैमूर श्रेणी से निकलती है और यानी बक्सर जिला चौसा के पास जाकर के ये गंगा में मिल जाती है। तो इसका जो मुहाना है इस नदी का, कर्मनाशा नदी का, ये बिहार का बक्सर जिला का चौसा है, वहीं पर जाकर के गंगा में मिल जाती है। तो इस तरह जो है कर्मनाशा नदी गंगा की सहायक नदी है और इसकी कुल लंबाई, ठीक है, ये बिहार में ही निकलती है और बिहार में ही जाके गंगा में मिलती है। तो इसकी कुल लंबाई कितना है, 192 किलोमीटर। ओके, तो वो पवित्र क्यों बताए थे, अपवित्र इसलिए बताए थे क्योंकि इसकी मान्यता है कि एक राक्षस के मुंह से निकलती है जिसका नाम है त्रिशंभु राक्षस। ठीक है, त्रिशंकु राक्षस, सॉरी। तो ये त्रिशंकु नामक राक्षस के मुंह से निकलने के कारण इसे अपवित्र माना जाता है। और इसकी विशेषता है कि जिस तरह आपको बताए थे हम अगले वीडियो में कि यूपी और बिहार का जो सीमा बनाने वाली नदी घाघरा गंडक, उसमें एक बिहार क्या है, ये वाला यानी कर्मनाशा नदी भी है। ठीक है, तो इसकी यही विशेषता है कि ये यूपी और बिहार का यानी दक्षिण बिहार में, ठीक है, दक्षिण बिहार में कैमूर और बक्सर जो जिला है बिहार का, वहां पर ये यूपी बिहार का सीमा बनाती है। तो हम लोग यानी कर्मनाशा नदी के बारे में इतना ही देखे। ठीक है, थैंक यू।